गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम में हम लोग तीन वीडियोस पहले बना चुके हैं। ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में भी हम पिछले पार्ट्स की तरह हम 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत। 3 संख्याएं हैं और वो क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 3 लगातार संख्याएं हैं हमारे पास और वो लगातार संख्याएं जो है वो कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। 3 क्रमागत सम संख्याएं मतलब 3 सम संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। लगातार आने वाली 3 सम संख्याओं, अगर मैं उन संख्याओं का स्क्वायर कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं, स्क्वायर करने पे उनका जो प्लस आया, जोड़ आया, वो आया 116 आया। तो आपको बताना है वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार हैं। जैसे आप बोल सकते हो 10, 12, 14 हो गई, मतलब लगातार 3 संख्याएं हैं और अगर मैं उनका स्क्वायर कर देता हूं तीनों नंबर्स का, देन उनको प्लस किया जाता है तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो 116 आता है। आपको बताना है कि वो 3 संख्याएं कौन सी हैं। वो संख्याएं बतानी होंगी 1, 2, 3। आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या फिर तीनों संख्याएं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास बेसिक मेथड है वो इतना सा है कि हम सबसे पहले एक संख्या को मान लेंगे x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास x + 2 क्योंकि सम संख्याओं के बीच 2 का गैप है, देन x + 4। अब उसने कहा इनका स्क्वायर कीजिए, आप इनका स्क्वायर करेंगे, देन इनका प्लस करने के बाद आपको 116 मिलेगा। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, x + y का होल स्क्वायर अप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके हमें x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब हम चीज़ों को ट्रिकी बेस सोल्व कर रहे हैं तो आप इसके लिए ट्रिक ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सिंपली सोल्व करना है √s। s स्टैंड्स फॉर सम -8। आप जो भी उनका सम दिया है उसमें से 8 माइनस कीजिए, डिवाइड बाय 3। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 116 - 8/3। दिस इज इक्वल टू 108/3, 36 एंड 36 का रूट फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 एक उनमें से एक ऐसी वैल्यू होगी जो उन तीनों में काउंट होने वाली है। अब देखिए मैंने मान लिया कि एक संख्या 6 है, एक इससे छोटी काउंट करनी है, एक इससे बड़ी काउंट करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, 6 एंड 8। अब आप चेक कर सकते हो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। तीनों का प्लस करने पे हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 116। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट है। याद रखिएगा ट्रिक यूज की जाती है s - 8। जो भी आपको सम गिवन होगा उसमें से आप 8 माइनस कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 √। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस बताना है। अब वो नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर। अब देखिए जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब हो गई अभाज्य संख्या। हमें क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का डिफरेंस बताना है, लेस देन 100, जो 100 से छोटी हो। अब सबसे पहले तो बात है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्याएं होती हैं which have exactly 2 factors। जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ अगर है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। फिर उसने बोला कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताओ विच आर लेस देन 100। 100 से छोटी भी होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो अभाज्य संख्या की बात हुई। अभाज्य संख्याओं की कंडीशंस क्या है वो आपको पता है। अब अभाज्य संख्याओं के कुछ रूल्स जो हमें क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले देखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। फिर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम 1 to 100 तक काउंट करते हैं तो 1 to 100 तक की काउंटिंग में टोटल 25 प्राइम नंबर रहते हैं। टोटल 25 प्राइम नंबर्स। अब 1 से 100 में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वो होगा 97। 97 इज लार्जेस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100।
मतलब 1 से 100 तक की अगर मैं गिनती की बात करूं तो 97 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो प्राइम है और वो 100 से छोटा भी है। अब हमें बताना है कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर पता है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 97 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 95। अब 2 के लिए एक खास बात ध्यान रखिए, 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एंड इवन नंबर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्राइम नंबर से दोस्तों इतनी चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है, इन पर काफी बार क्वेश्चन आपने देखने को मिलता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। एफ की वैल्यू बतानी है और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब है कि एफ के लिए बड़े से बड़ी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी। अब इक्वेशन दी गई है 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इज इक्वल टू 1114। मतलब क्या है 5e9 2f8 3g7, अगर इन तीनों का प्लस किया जाए तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1114। एफ की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले तो चेक कीजिए कि यूनिट डिजिट, इसको देखिए आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज तो आपको इतनी बात समझनी है कि अब जो एफ है वो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 0 to 9। हमारे पास जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 से लेके 9 के बीच आएगी। अब हमें बतानी है कि 0 से 9 के बीच या 0 से 9 तक वो कौन सा नंबर होगा जो एफ को रिप्लेस करेगा और हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इज इक्वल टू 114। आप सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करो। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 4, 17 प्लस 7 24, 24 में यूनिट डिजिट 4 आ गया तो हमारे पास जो बचा वो बचा 2, कैरी बचेगा 2। अब एक बात तो क्लियर होगी कि जब यूनिट डिजिट यहाँ से हटा दिया जाएगा, अब मैंने क्या किया तीनों जगह से यूनिट डिजिट हटा दिया क्योंकि यूनिट डिजिट ने तो अपना काम कर दिया, उसने हमें रिमाइंडर देना था या कैरी देना था वो दे दिया, 4 हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे पता चला कि ई एफ और जी को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, ई एफ और जी को जोड़ने पे 1 आना चाहिए और इनके साथ मुझे 2 को भी ऐड करना होगा। तो अगर मैं एक बात सोचूं कि इस नंबर को मैं अभी फाइंड नहीं करता, मैंने क्या किया सबसे पहले 100 प्लेस को चेक किया। 100 प्लेस क्या होगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, लेकिन यहाँ पे क्या है 11। इसका मतलब क्या है मुझे एक कैरी तो यहाँ से भी जनरेट करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए हमने क्या किया 100 प्लेस को चेक किया 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, लेकिन हमारे पास जो आंसर गिवन है वो है 11। इसका मतलब क्या है कि हमें एक कैरी तो ई एफ और जी से जनरेट करना पड़ेगा। तो आप एक बात समझ के चलो, एक कैरी जनरेट करने का मतलब क्या है कि वो 10 और 20 के बीच में होगा, 10 से 19 के बीच में, क्योंकि 20 पर तो 2 कैरी होगा तो हमें 10 और 19 के बीच में उसे लेके चलना है। अब मैंने देखा 2 तो हमारे पास ये है। अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, देखो अगर यहाँ पे मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे 11। सिर्फ एक 11 ऐसा होगा जो एक देगा भी और एक कैरी भी जनरेट कर देगा। इसका मतलब मुझे क्या है यहाँ पे 11 बनाना होगा। 2 में कितना जोड़ने पे 11 बढ़ेगा 9 जोड़ने पे। अब मैंने सोचा कि अगर मैं f को 9 पुट कर देता हूँ, मैंने f की जगह 9 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 9 11, 11 में 1 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं f को 9 पुट कर देता हूँ तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर आपको e को भी 0 रखना होगा और g को भी 0 रखना होगा, तब आप लोग ये बोल सकते हो कि f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 9 होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 बोल सकते हैं कि आप इसे 0 कर दो, किस दोनों में से किसी को 9 कर दो या दोनों का जोड़ भी 9 कर सकते हो, लेकिन आप इसकी मिनिमम वैल्यू को 9 बोल सकते हो। लेकिन अभी उसने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, तो आप जानते हो 2 में अगर मैं 9 जोड़ देता हूं तो वो 11 बन जाएगा, जो कि हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E और G दोनों को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। इसलिए जो f की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 9,
और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब अप टू 10 क्यूब, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब करता हूं, और अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3025। तो आपसे पूछा गया है इसी पर बेस्ड कि अगर 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 20 का क्यूब किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या होगा। तो अब एक बात क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि यहाँ पर एक गिवन है, यहाँ 2 पूछा है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, 6, 10 और 20। इसका मतलब क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 2 से गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि आप 3025 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप एक बात समझे, यहाँ पर क्या किया गया है, क्यूब किया जा रहा है। इसका मतलब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2⁻³ से। अगर आप इस बात को नहीं समझे तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन, 10 का क्यूब 1000। इसकी वैल्यू हमें 3025 के इक्वल दी गई है। जो हमसे पूछा गया है वो है 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब मुझे डायरेक्ट पता है 8, 3 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216 एंड 220 का क्यूब 8000। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 64, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, दिस मल्टीप्लाई 8 टाइम्स। तो इसका मतलब जो रिजल्ट होगा उसे भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3000 into 8 ये हो जाएगा 2400 एंड 25 into 8 200। देन आंसर विल बी 24200। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो 24200 आ जाएगा। आप एक सिंपल से रिलेशन से कंपैरिजन किया मैंने, तो मैंने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड द रिजल्ट विल बी 24200। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हमें क्या बताना है, नेचुरल नंबर बताने हैं, कितने नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 से डिवाइड होते हैं एंड बिटवीन 3 and 200। इसका मतलब क्या है, 3 और 200 के बीच, ओनली 3 and 200, 3 और 200 के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो कि हमारे 7 से डिवाइड होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत इजी मेथड से। आप एक बात समझ के चलो कि जब आप बात कर रहे हो 3 और 200 की, 3 और 200 की बात हो रही है, मुझे जो नंबर बताने हैं वो 3 और 200 के बीच में बताने हैं। इसका मतलब मुझे 3 को भी इंक्लूड नहीं करना, 200 को भी इंक्लूड नहीं करना। आप देखो 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा और वो नियरेस्ट होना चाहिए, हमारा पहला नंबर होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो 3 के बाद ऐसा नंबर होगा 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करने की बात हो रही है तो 7 से शुरू होगा वो। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि जो नंबर जो हमें ढूंढने हैं वो कहाँ से शुरू होने वाले हैं, 7 से होने वाले हैं। 7 के बाद होगा हमारे पास 14, देन 21, देन 28 एंड सो। अब देखिए ये नंबर खत्म कहाँ पे होंगे, हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 200 तक। तो आप एक बात समझते हो कि 200 को तो इंक्लूड करना ही नहीं, और अगर मैं कहूँ 200 को इंक्लूड नहीं करना तो इंक्लूड किसे करना होगा, 199 को। लेकिन मैं 199 को इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वो नंबर कंडीशन क्या है, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो मैं इसे डिवाइड करके देखता हूँ, 7 2 जा 14, 5 9, 7 8 जा 56, कितना 3, यहाँ रिमाइंडर बचा। इसका मतलब क्या है, 199 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो मुझे ढूंढना होगा अब जो रिमाइंडर है, मैं क्या करूंगा, 199 माइनस दिस रिमाइंडर, तो आंसर विल बी 196। इसका मतलब वो लास्ट नंबर क्या होगा, 196 होगा। तो पहला नंबर होगा 7, देन 14, देन 21, देन 28 एंड आवर लास्ट विल बी 196। अब मुझे पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, 196 माइनस में 7, लास्ट माइनस फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो 196 माइनस में 7 189, माइनस करने पे 189 आ गया। डिविजिबल बाय जिस नंबर से डिवाइड करना है या डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे।
अब देखिए 7 और 14 का जो डिफरेंस है वो है 7, तो मैं यहाँ भी 7 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 7 7 27। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 27 + 1 दैट इज इक्वल टू 28। इसका मतलब क्या है कि जो 7 से डिवाइड होंगे और वो 3 और 200 के बीच में लाई करेंगे, वो ऐसे कितने नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं 28। ध्यान से समझिएगा, क्या किया, लास्ट माइनस फर्स्ट, दोनों को माइनस करने के बाद डिवाइड किया डिफरेंस से, एंड देन डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आंसर उसमें 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस इसलिए किया ताकि हमने या तो स्टार्टिंग या लास्ट का नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता अगर मैं इसी सीरीज को फॉलो करता, लेकिन मैंने 1 ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि आई एम इंक्लूडिंग 7 ऑल्सो 196, मैं 7 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ और 196 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ये 1 इसलिए प्लस किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे, 28 नंबर होंगे जो 3 और 200 के बीच में होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 5। ये दोस्तों हमारी 4th वीडियो है नंबर सिस्टम पर। अब आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे जो एसएससी के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं या आज तक पूछे गए हैं। तो कि हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।